नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात डिजिटल अरेस्ट की कर रहे हैं। देखिए, ये खबर आप गौर से देखिए और ये देखना जरूरी इसलिए है कि पिछले 3 महीने के दौरान बिहार में डिजिटल अरेस्ट का मामला इतना तेज़ी से फैल रहा है कि करोड़ों रुपये उस अरेस्टिंग के एवज में साइबर अपराधी कह सकते हैं कि लोगों से ठग चुका है। और इस डिजिटल अरेस्टिंग में जो एक बड़ी बात है कि जो इस तरीके के गैंग हैं, वो गैंग भले बिहार के नाबाला से ऑपरेट हो रहा हो, लेकिन पैसे का सारा ट्रांसफ़र साउथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बैंकों में हो रहा है और चंद मिनट में उसको दूसरे करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस वजह से अधिकांश मामले का उद्भेदन संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस मामले में मन की बात में बोल चुके हैं, उनका विज्ञापन निकल चुका है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये आश्चर्य की बात। कल रात एक सीनियर पुलिस अधिकारी से हमारी इस मुद्दे पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से रोजाना बुलेटिन यूट्यूब पर जारी हो रहा है, फेसबुक पर जारी हो रहा है, व्हाट्सएप पर जारी हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी बात मिले तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर आप सूचना दीजिए। और उस पर वो एक बहुत बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है। अब कल ही एक एनएमसीएच के पूर्व डॉक्टर से 75 लाख रुपये की डिजिटल अरेस्टिंग करके 2 दिनों तक में उनका सारा पैसा निकाल लिया। अब उस पर रिकवरी का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो तुरंत क्रिप्टो इसमें जो है सो चेंज कर लेता है और वो चेंज इतनी जल्दी वो लोग करते हैं कि फिर अभी वहाँ तक पहुँचने की क्षमता दिल्ली पुलिस तक को भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जब ट्रांसफ़र हो गया तो फिर हम उसको कैसे लॉकेट करें, क्योंकि अधिकांश मोबाइल फ़ोन अकाउंट्स 24 घंटे पहले खुलते हैं और फिर जब तक उसका केवाईसी हो तब तक सारे खेल हो चुके होते हैं। लेकिन पुलिस ने जो एक बड़ी बात कही है कि आज के बुजुर्ग भी और युवा पीढ़ी भी रील्स बनाने में लगे रहते हैं। फेसबुक पर बस दिन भर, बूढ़ा भी और बच्चा, सब लोग रील्स बना रहा है, रील्स देख रहा है। समाचार देखिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि बुजुर्ग इसके सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, नौजवान भी शिकार हो रहा है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी डिजिटल अरेस्टिंग की बात होती है, पुलिस को आप मत के, प्लीज़ आप हमें बताइए ना। हमारा नंबर आप नोट कीजिए 9431443901। ये नंबर मेरा है, ये नंबर याद रखिए। पुलिस को फ़ोन करने में आपको अगर संकोच होता है कि ईडी है, सीबीआई है, तो आप मुझे कॉल करिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से खेल चल रहा है और बड़ी राशि, 1-2 लाख 3 लाख नहीं, 70-70 लाख, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपये वो डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर ठगी कर रहे हैं। और इसको रोका जा सकता है। आप जिस समय इस तरीके का डिजिटल, अगर आपसे संवाद शुरू करें कि ईडी का या फिर सीबीआई का या फिर मुंबई पुलिस का आपका मोबाइल के बारे में जानकारी दे, बहुत तरह की चीज़ें से कि आपका कुरियर सेवा में जो है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, आपके आधार कार्ड का फ़ोटो भी भेज देगा। बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे आए हैं जो आपके मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो डाटा वो निकाल ले रहा है। इसलिए जो आप चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उस इस्तेमाल से बचिए। वो बहुत ही मतलब आपके लिए फ्रेंडली भले हो, लेकिन आपका डाटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी एक मैसेज से आपके अंदर का जितना मटेरियल है उसका सारा डाटा वो बाहर निकाल लेता है। और अमूमन लोग आजकल मोबाइल में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लोग रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ा हम उसका इस्तेमाल कर दें। लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि वो फिर आपको उसी आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तो बिहार नहीं, पूरे देश में एक बड़ी समस्या के रूप में डिजिटल अरेस्टिंग आया है और हमें लगता है कि अब आपको सचेत होने की ज़रूरत है। रील्स देखना बंद करिए। फेसबुक, यूट्यूब पर जो इस तरीके, अरे भाई अखबार में रोज़ाना खबर छप रही है डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर, फिर भी लोग पकड़े जा रहे हैं, शिकार हो जा रहे हैं। इन चीज़ों को समझिए कि ये क्यों हो रहा है और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी। और जैसे कहता है कि बेटा का नाम उसको कैसे पता चल जाता है, बेटी का नाम कैसे पता चल जाता है, हस्बैंड का नाम कैसे पता चल जाता है, तो वो सब कुछ आपके मोबाइल से
जैसे ही उसको नंबर, क्योंकि नंबर बहुत सारा जगह पब्लिश होता है, आप मॉल में जाते हैं वहाँ नंबर लिख देते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहाँ नंबर लिख देते हैं। तो ये सारे जो जहाँ जहाँ से नंबर लीक होता है उसके लिए बड़ी राशि खर्च होती है। एक कहे से पूरी एजेंसी काम इस पर करती है कि करोड़ों रुपया में पूरा डाटा बेच दिया। अब उस डाटा को लेकर आपका सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका बेटा को पुलिस ने पकड़ लिया है, वहाँ जेल में है, आप अभी पैसा दीजिए तो हम आपको छुड़वा देते हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं तो हम मुंबई पुलिस बोल रहे हैं। तो ये सारा, और आप कंफ्यूज नहीं होने, बेटा का नाम सही बोलता है, उम्र भी बोलता है, कभी कभी फ़ोटो भी भेज देता है। तो वो सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इन बातों को आप समझिए कि ये आपके मोबाइल से ही डाटा को लोग बाहर निकाल रहे हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है और हम चाहेंगे कि अपने तमाम ग्रुप में इस खबर को आप फैलाइए कि किसी भी तरीके का डिजिटल अरेस्ट या कुछ भी पैसे का इस तरीके के, चाहे आपको कितना भी गलत पैसा काहे नहीं हो, उसको क्यों दे रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं आप। अब जब पुलिस को अब समझ में आ गया कि आप 70-70 लाख रुपया ईडी और सीबीआई के नाम पर दे रहे हैं, जो एगो एविडेंस आपको दे देता है, आपका अकाउंट का खाता नंबर आप ही के मोबाइल से लेकर दे देता है और अब पैसा आप दे देते हैं, तब तो अभी पुलिस जो 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख में निपटता था, अब तो भी दाम अपना बढ़ा देगा, वो भी अपनी राशि बढ़ा देगा। इससे सतर्क रहिए और हमें लगता है कि सतर्कता ही इस क्राइम से बचने की एक बड़ी उम्मीद है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि 1930 नंबर 1930 नंबर जो है पूरे देश स्तर पर है, साइबर क्राइम से आप उस पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। बिहार का भी अलग नंबर है, हर राज्य का उसके बाद अलग नंबर है, और हर जिले में अब बिहार में भी जो है सो साइबर थाना खुल चुका है, जहाँ के प्रभारी डीएसपी स्तर के अधिकारी होते हैं, वहाँ भी आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सावधानी यही बरतने की जरूरत है। एक तो अगर इस तरीके के ट्रैप में अगर आप फंस रहे हैं तो तुरंत इमीडिएट आप कॉल करिए, और अगर कॉल करने की स्थिति में नहीं है फिर भी अगर आपको लगता है तो व्हाट्सअप मैसेज भी आप उनको कर सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको दिया है उस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए कि हमारे साथ हम इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो गए, तत्काल जो सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं उन तक ये बातें पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो जिला स्तर पर जो आर्थिक अपराध इकाई का या फिर इनका जो साइबर अपराध को लेकर जो थाना है, साइबर थाना, वहाँ इमीडिएट इसकी सूचना दीजिए। जितनी जल्दी आप सूचना दीजिएगा उतनी त्वरित कार्रवाई भी होगी और उतना रिकवरी का चांस भी रहेगा, और जितना विलम्ब आप करिएगा उतने कम रिकवरी का चांस होगा और कहीं न कहीं आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एक बात और ख्याल रखना है कि जैसे कोई एसएमएस आता है और उस एसएमएस को आप ऑन करके जैसे ही आप एसएमएस देखने की कोशिश करते हैं आपका पूरा मोबाइल का डाटा हैक हो जाता है। उस मामले में जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर जिसका आप सिम लिए हुए हैं, जब आप केस कीजिए तो उसको ज़रूर पार्टी बनाइए कि भाई ये हम फलाना सर्विस प्रोवाइडर का हम लिए हुए हैं और इनके सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हमको ये मैसेज आया और ये मैसेज की वजह से हमें साइबर ठग हुआ या जो भी हुआ। क्योंकि उस तरीके की जो भी एसएमएस हैं उनको लीगली उनको रोकना है, उनको उन्हें इस पर नज़र रखनी है। लेकिन ऐसा कानून है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके पर कहा है ना कि आप उस तरीके का कॉल्स नहीं कर सकते हैं, जो उपभोक्ता का कॉल जाता है वो आप नहीं कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन हुआ ना, अब नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर कोई एसएमएस के माध्यम से आप ट्रैप हुए हैं तो जो ज़रूर पार्टी बनाइए, जो मोबाइल धारक जिसका आप सिम रखे हुए हैं उसको पार्टी बनाइए। तो फिर इस मुकदमों को कह सकते हैं कि एक अंजाम तक, अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार जो एजेंसी है उसको एजेंसी को जवाबदेह ठहरा सकती है।